हेलो डियर एस्पिरेंट, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। देखिए एस्पिरेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके लिए बैच स्टार्ट होने वाला है ये ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा और ये यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस पर बहुत अच्छे से कमांड बनानी है। ठीक है, तो इसकी आज हम स्ट्रैटेजी देख ले रहे हैं कि हम इंग्लिश को कैसे कवर करेंगे, जो लिटरेचर का हमारा पोर्शन है उसको हम कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 की, देखिए हम लोग यूनिट वाइज लेके चलेंगे और यूनिट वाइज लेके चलेंगे तो आपकी ओवरऑल टोटल कितनी 10 यूनिट्स है। और जब 10 यूनिट्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट वाइज लेके चलना है। मैं एज वाइज लेके नहीं चलूंगा, यूनिट वाइज लेके चलूंगा। और यूनिट में जितने भी आपके राइटर आ रहे हैं, जितने भी आपके पोएट आ रहे हैं, जितने भी आपके ऑथर आ रहे हैं, है ना, वो सारी चीजों को हम लेके चलेंगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एंशिएंट लिटरेचर की, ठीक है, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में गाइस क्या एंशिएंट लिटरेचर के बारे में बताया गया है। और एंशिएंट लिटरेचर में हमें कितने चैप्टर दिए गए हैं, हमें एंशिएंट लिटरेचर में 8 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, कितने चैप्टर, 8 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि भाई एंशिएंट लिटरेचर में आपने क्या देख लिया, एस्क्लस देख लिया, यहाँ पे सोफोक्लिस देख लिया, यूरिपिडिस देख लिया आपने, है ना, सोक्राट्स देख लिया आपने, ओविड देख लिया, पिंडर देख लिया, वर्जिल देख लिया, होमर देख लिया, है ना। तो यहां से हमारा एंशिएंट लिटरेचर कवर हो जाएगा। यहां से क्या कवर हो जाएगा, एंशिएंट लिटरेचर कवर हो जाएगा गाइस। ठीक है, और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका अगर एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एस्क्लस का, तो एक्सप्लस को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, है ना, उसके क्या क्या वर्क्स रहे हैं, है ना, उसने क्या किया, उसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी रहेगी, मतलब A to Z जितनी भी आपकी सारी चीजें आती हैं सारी चीजें उसमें रहेंगी। क्लियर है। अब देखेंगे आगे यूनिट 1 के बाद में हमारा स्टार्ट होता है पोर्शन ब्रिटिश हिस्ट्री का। तो ब्रिटिश हिस्ट्री में क्या बताया गया है, ब्रिटिश हिस्ट्री में आपकी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो थोड़ा लॉन्ग वे में रहेगी। लॉन्ग वे मीन्स टू से इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर है। जैसे हमने यूनिट 1 में देखा, यूनिट 1 में टोटल कितने आपको 8 चैप्टर मिले हैं ना, तो ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको और अधिक चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, मोर देन 100 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे मोर देन 100, देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर देखा जॉफ्री चौसर, अब इसके बारे में भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, है ना। उसके बाद क्या देखा, विलियम लैंगलैंड हो गया, जॉन वाइक्लिफ हो गया, है ना, जॉन मैंडेविले हो गया, थॉमस ऑक्लीव हो गया, फीचर्स ऑफ 15th सेंचुरी लिटरेचर हो गया, विलियम कैक्सटन हो गया, जॉन स्क्रल्टन हो गया। अब ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके टोटल ओवरऑल चैप्टर कितने कहलाए, देख लीजिए एक बार। ओवरऑल आपको चैप्टर पढ़ने हैं 193 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। टोटल आपकी ब्रिटिश हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, 193 चैप्टर हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो डेली रात में 8 बजे से 9 बजे तक की आपकी क्लास रहेगी, 1 घंटे की प्रॉपर वे में क्लास रहेगी, जिनको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। अब आगे अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 में आपका आता है अमेरिकन लिटरेचर। और अमेरिकन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर में आपके कितने चैप्टर रहेंगे उसको हम देख ले रहे हैं। जैसे अमेरिकन रोमांटिक पीरियड हो गया, है ना, नेथानियल हॉथॉर्न हो गया आपका, है ना, हिल्डा यहाँ पे डॉलेटल हो गया। तो इस तरीके से आपके टोटल ओवरऑल जो चैप्टर जाएंगे वो जाएंगे आपके यहाँ पे, देख लीजिए एक बार। और यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर रहेगा डायलन थॉमस का, है ना, डायलन थॉमस हो गया आपका। ठीक है, और गैब्रियल ग्रियाक मार्क्वेज हो गया। ठीक है, देखिए इनके प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल नहीं जाइएगा, आपको जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सके तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद में यूनिट 4 की तरफ आते हैं, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की तरफ। तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हमारे पास में ये रहेगा। हम यूजीसी नेट पेपर 2 को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। यहाँ से चैप्टर वाइज कवर करने के बाद में फिर हम पूरी की पूरी एज वाइज कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने जर्मन लिटरेचर देखा, इंडियन लिटरेचर देखा। इंडियन लिटरेचर के हमारे पास में इतने सारे पार्ट दिए गए हैं, है ना। इंडियन लिटरेचर देखने के बाद में हमने अफ्रीकन लिटरेचर देखा, अफ्रीकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, अदर एशियन लिटरेचर। ये सारी चीजों पर हम बहुत अच्छे से कमांड बनाएंगे
और आपका लास्ट क्या रहेगा, यूरोपियन लिटरेचर। क्या रहेगा, यूरोपियन लिटरेचर। ये हमारे लिटरेचर का पार्ट हो गया। फिर हमने बात की कल्चरल स्टडीज की। कल्चरल स्टडीज में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे आर्किटाइपिकल ऑफ मिथ क्रिटिसिज्म हो गया आपका, है ना, नॉर्थरॉप फ्रायर हो गया, रशियन फॉर्मलिज्म हो गया, विक्टर ब्रॉस्की साइक्लोस्की हो गया आपका, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म हो गया, फ्रेडरिक जेमसन हो गया, है ना, टेरी एगल्टन हो गया। तो कल्चरल स्टडीज आपको एक पढ़नी पड़ेगी। कल्चरल स्टडीज में आपके टोटल ओवरऑल कितने रहने वाले हैं, कल्चरल स्टडी में टोटल ओवरऑल 48 आपके चैप्टर होने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लिटरेरी थ्योरी पर। जो लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है उसमें आपको प्लेटो, अरिस्टोटल, लॉन्गिनस, प्लॉटिनस, बोथियस, है ना, ऐसे ही आपके और सारे टोटल कितने चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, टोटल 33 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपके क्या हो जाएंगे, लिटरेरी थ्योरी हो जाएगी। देन आफ्टर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज एंड लिंग्विस्टिक्स ना, तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की थ्योरी आ गई है। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी हो जाएगा आपका, और फिर मिसलिनियस हो जाएगा। मिसलिनियस में हम इस तरीके से इनको कवर कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या रहेगा, पार्ट रहेगा भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट रहेगा जो कि हमें डिटेल्ड में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे गाइस, एक एक चैप्टर को डिटेल्ड पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एक एक चैप्टर की, और उसको आगे पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देन उसके बाद हम यूनिट वाइज ना करके फिर हम एज वाइज कर लेंगे। क्लियर है, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो आज हमारे क्लास लेने का केवल इतना मतलब था कि आज मैं आपको बता सकूं कि हम क्लासेस जो है वो किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी डेली क्लासेस चलेंगी और डिटेल्ड वाइज आपका ये पूरा बैच रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो जिन दोस्तों को नहीं समझ में आती है चीजें, जिन दोस्तों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। और जहां पे भी आपको लगता है कि सर हमें इस तरीके से चीजों को चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। एंड डू लाइक एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज।